हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि लेप्टोस्पायरा का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था मोस्टली इसमें हम दो स्पीसीज़ पढ़ेंगे जो बेस्ट हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस, दूसरी लेप्टोस्पायरा बाइफ्लेक्सा। ठीक है, दो स्पीसीज़ पढ़ेंगे जिसमें ह्यूमन बीइंग में कौन इन्फेक्शन काज करती है। मोस्टली पैथोजेनिक रहती है लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस। ठीक है, जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्फेक्शन काज करती है। ठीक है, तो ये स्पीसीज देखा जाए डिजीज़ तो ह्यूमन बीइंग में काज करेगी, लेकिन जो एनिमल्स रहते हैं एनिमल्स में एज ए रिजर्वायर रहती, कह सकते हैं एज ए वहाँ पे वेक्टर के फार्म में या कैरियर के फार्म में उसमें प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे कह सकते हैं एनिमल्स रहते हैं, जैसे रैट्स हो गया, डॉग हो गया, काइटल्स, पिग्स, हॉर्स, ह्यूमंस, ये सारी चीज़ें रहेंगे। लेकिन ह्यूमन में इन्फेक्शन काज करेगा। बाकी सब जितने मैंने बताया, रैट, डॉग, कैटल, पिग, हॉर्स, ये सब क्या हैं, एज ए रिजर्वायर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट अगर देखा जाए कॉमन कौन रहता है, तो रैट सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसमें? लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस में। ठीक है, और यही ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ काज करती है। नेक्स्ट है लेप्टोस्पायरा बाइफ्लेक्सा। ये कैसी है? सैप्रोफिटिक नॉन पैथोजेनिक। मतलब ये सैप्रोफिटिक का मतलब हो गया, ये किस पे डिपेंड करती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर जो रहेगा उस पर, उसी पे ये रहती है। ठीक है, वहीं से अपना न्यूट्रिशन और सारी चीज़ें वहीं से लेती है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, यहाँ ये नॉन पैथोजेनिक रहेगी, डिजीज़ काज नहीं करेगी। तो मैंने बताया क्योंकि मेनली डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, जैसे सॉयल हो गया, सरफेस वाटर हो गया, ठीक है, मड हो गया, इन जगह पे ये फ्री लिविंग फार्म में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये हम लोगों में डिजीज़ नहीं काज करती, लेकिन एज ए रिसर्च हो गया या फिर एंटीजेनिक कंपेरिजन के लिए, वैक्सीन स्टडी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए, और इसके अलावा इसको हैंडल करना भी आसान है, सेफर भी है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग में डिजीज काज नहीं करती। अब जब डिजीज नहीं काज करेगी तो इसको एज ए रिसर्च के रूप में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बाकी जो दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको लेबोरेटरी में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ यूज इन लेबोरेटरी फॉर रिसर्च एंड एंटीजेनिक कंपेरिजन। नेक्स्ट है ईच स्पीसीज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सीरो ग्रुप्स बेस्ड ऑन द एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हर एक स्पीसीज को कह सकते हैं जो मेनली स्पीसीज रहती हैं जितनी, उनको क्या करते हैं, सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। मतलब ईच स्पीसीज फर्दर डिवाइडेड इनटू सीरो ग्रुप्स। दो सीरो ग्रुप्स क्या होता है? ठीक है, जिस ऐसा ग्रुप जिसके अंदर क्या हो, जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उनके अंदर सिमिलर एंटीजन प्रेजेंट होगा, जो सरफेस एंटीजन होगा वो सिमिलर होता है। ठीक है, क्योंकि लेप्टोस्पायरा है, लेप्टोस्पायरा में बहुत सारे एंटीजेंस वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनके एंटीजेंस वहाँ पे एक जैसे होंगे, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, सीरो ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका जो एंटीजन है वो सिमिलर है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, मान लिया कि जैसे मान लिया कहीं एक जगह एक कम्युनिटी लिख लो या फिर एक कॉलेज में है, जिससे उसमें सभी जितने भी स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, मान लिया 50 स्टूडेंट हैं, तो 50 स्टूडेंट क्या हैं, अगर उनमें से जो शर्ट का कलर हो उसके बेसिस पे अगर उसको डिवाइड करना हो, तो कुछ रेड पहन के आए होंगे, कुछ ब्लू पहन के आएंगे, कुछ ग्रीन आए होंगे, तो उनको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेसिस। इसी तरह इसमें जो सरफेस एंटीजन होता है उसके बेसिस पे वहाँ पे डिवाइड किया गया, जिसमें सरफेस एंटीजन सिमिलर होगा वो क्या रहेंगे, सेम सीरो ग्रुप में वहाँ पे रखे जाएंगे। ठीक है, उनको सेम सीरो ग्रुप में वहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट है ईच सीरो ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सीरो टाइप्स। तो हर एक सीरो ग्रुप को फर्दर डिवाइड किया गया, सीरो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो अब जो सीरो ग्रुप होंगे उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंसेज होते हैं, तो इन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको किसमें, सीरो टाइप में डिवाइड किया गया वहाँ पर। ठीक है, उसमें डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, सीरो वर्ग में क्या होगा, यहाँ पे सीरो टाइप को हो या फिर सीरो वर्ग इनको भी कहा जाता है। इसमें क्या रहता है, यहाँ पे जो एंटीजेनिकली थोड़े बहुत वहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, पहले एंटीजन अगर सीरो ग्रुप की बात करें उसके अंदर क्या रहता है, वहाँ पे एंटीजेनिकली सिमिलर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एंटीजेनिकली डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लिया कोई जीनस है जी, आप देखो ऐसे इसको डिवाइड करते हैं, सबसे पहले जीनस रहता है,
जीनस कौन सा है इसमें, वोरेलिया मैंने बताया। उसके अंदर स्पीसीज बताया मैंने, जैसे बाइफ्लेक्सा हो गया, इंटेरोगेंस हो गया, ये क्या हो गई स्पीसीज। इसके अंदर क्या रहते हैं, सीरो टाइप्स रहते हैं, ठीक, सीरो ग्रुप्स रहेंगे। सीरो ग्रुप्स के अंदर क्या रहेंगे, वहाँ पे सीरो टाइप प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, जैसे मान लिया ऐसे समझो, मान लिया कोई एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में क्या रहते हैं, बहुत सारी क्लासेज रहती है, क्लासेस के अंदर सेक्शन रहते हैं, सेक्शन के अंदर क्या रहेंगे, स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्कूल क्या हो गया, जीनस हो गया, उसके अंदर क्लासेज हो गई, मतलब उसको क्या कह देंगे, जीनस के अंदर स्पीसीज हो गई, स्पीसीज के अंदर क्या रहेंगे, सब ग्रुप, सीरो ग्रुप हो गए, वो उसको क्या मानेंगे, सेक्शन मानेंगे। सीरो ग्रुप के अंदर क्या रहते हैं, सीरो टाइप्स रहेंगे, वो सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें भी अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होता है। तो ऐसे ही जैसे मान लिया लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस है, तो लेप्टोस्पायरा जीनस हो गया, उसके अंदर इंटेरोगेंस स्पीसीज हो गए, उसके अंदर सीरो ग्रुप प्रेजेंट होंगे, फिर सीरो वर्ग प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसे डिवाइड किया जाता है। तो ही डिवाइडेड इंटू सीरोवर्स। 10 क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, सीरो ग्रुप्स, फिर सीरोवर्स या फिर सीरो टाइप्स। तो ऐसे इसको क्लासीफाई किया गया है। फिर लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस इज क्लासिफाइड इनटू 23 सीरो ग्रुप्स सच एज कैनिकोला, पायरोजेंस, ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिस, पोमोना, और इसके अलावा हैब्डोमेडिस, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या हो गए, ये इससे बहुत सारे इस तरह के 23 सीरो ग्रुप्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ईच सीरो ग्रुप कंटेन्स मल्टीपल सीरोवर्स या सीरो टाइप्स। फॉर एग्जांपल सीरो ग्रुप्स लैक्टेरो हिमोरेजिया, ठीक है, इसके इंक्लूड्स, इसके अंदर आप देखो इसके अंदर बहुत सारी सीरो टाइप्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जैसे लेप्टोस्पायरा कोपेनहेगेलिनी हो गया, ठीक है, और लेप्टोस्पायरा इंटेरो हिमोरेजिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा एलिस्मिथी, ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं। ओवर 200 सीरोवर्स या सीरो टाइप्स ऑफ लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस हैव बीन आइडेंटिफाइड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो जो सीरो टाइप्स ये दिए गए हैं, ठीक है, तो अलग अलग रहते हैं, सभी में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जितने मैंने बताया, चाहे कैनिकोला हो गया, एक्टोरोहिमोरेजिया हो गया, ठीक है, पोमोना हो गया, ऑस्ट्रेलिस हो गया, पायोजेंस हो गया, और हैब्डोमेडिस हो गया, तो ये सारे क्या हैं, ये सरफेस एंटीजेंस इनके अलग अलग रहेंगे, ठीक है। इसीलिए इनको क्या किया गया, अलग अलग सीरो ग्रुप्स में रखा गया है। तो जो जितने भी डिफरेंट सीरो ग्रुप्स होंगे उसमें एनिमल्स अलग अलग कह सकते हैं, एनिमल्स पाए जा सकते हैं, अलग अलग उनकी जियोग्राफिकल एरिया में कॉमन हो सकते हैं, उनके एपिडेमियोलॉजी अलग अलग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। और इसमें जब सीरो टाइप्स होंगे उसमें क्या रहेगा, उसमें भी बताया क्या रहेगा, केवल एक सीरो ग्रुप्स के अंदर केवल एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, उसके अंदर भी बहुत सारे सीरोवर्स रहते हैं, ठीक है। तो इस रिवर्स कह सकते हैं एज ए फैमिली मेम्बर्स समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया जो जो एग्जांपल्स दिए अभी, स्मिथी दिया, एक्टोहेमोरेजिया हो गया, कोपेनहेगेनी हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, सरफेस एंटीजेंस इनसे काफ़ी सिमिलर रहते हैं, इसीलिए इनको क्या किया गया है, एक ही सीरो ग्रुप के अंदर रखा गया है। कौन सा, एक्टेरोहिमोरेजिया के अंदर रखा गया है। लेकिन इनके भी अंदर भी बहुत छोटे छोटे जो एंटीजेनिक वेरिएशन होते हैं, इनके कारण इनको सीरोवर्स में रखा गया, अलग अलग सीरोवर्स में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर 200 डिफरेंट सीरोटाइप आइडेंटिफाइड वर्ल्ड वाइड। तो अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में कह सकते हैं जो लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस होगा, इसके 200 से ज़्यादा सीरोवर्स या सीरोटाइप्स अभी तक उनको कह सकते हैं वहाँ पे जो है उनको देखा गया है, ठीक है। इतने उनको कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट किया गया है, उनको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये इसलिए इतनी ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस एंटीजेंस रहते हैं मल्टीपल हो सकते हैं, डिफरेंट एनिमल में एडाप्टेशन अलग रहता है, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में अलग अलग रहते हैं, सब जगह का ये सारी चीज़ें वेरिएशन वहाँ पे मैटर करती हैं। अब जैसे मान लिया यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, 30-40 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जो तुम्हारा कह सकते हैं कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पे हमेशा टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, ठीक है। जैसे ईस्ट एरिया में चले जाओ, ठीक है, उधर क्या रहेगा, टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है। तो अलग अलग एरिया रहती हैं। अभी जम्मू साइड चले जाओ, वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, दूसरा वेरिएशन, क्लाइमेट वेरिएशन रहता है। तो हर जगह का क्लाइमेट वेरिएशन होने के कारण क्या होगा, उसको डिफरेंट डिफरेंट
एडाप्टेशन उनको मिली हुई है, ठीक है। इसी कारण से उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट है मार्फोलॉजी ऑफ लेप्टोस्पायरा के बारे में बात करते हैं। तो ये कैसे बैक्टीरिया हैं? सबसे पहले ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। तो जो ये लेप्टोस्पायरा हैं कैसे हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब इसमें क्या रहेगा, आउटर मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी जिसको, और इसके अलावा जिनकी सेल वॉल रहेगी, सेल वॉल भी क्या रहेगी, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन रहेगी, बाद में तुम्हारी सेल वॉल रहेगी, फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी। तो जो इनकी जो पेप्टाइड, और इसके अलावा और बताए थे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे जो सेल वॉल होती है जो कि किसकी बनी रहती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, वो थिक रहती है, जबकि और उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये कैसी रहेगी, थिन लेयर रहेगी। लेकिन इसमें क्या रहता है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, ठीक है, जो किसकी बनी रहती है, लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। और ये क्या रहती है, ये इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये क्या रहेगा, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन होता है। शेप की बात की जाए तो शेप इसका कैसा रहेगा, डेलिकेट शेप का, थिन स्पायरोकीट से स्पायरल शेप्ड होता है। तो मैंने पहले भी बताया कि जितने भी स्पायरोकीट्स होंगे मोस्टली कैसे रहेंगे, स्पायरिकल कह सकते हैं, स्पायरल या फिर हेलिकल शेप के रहेंगे। अब स्पायरल या हेलिकल रहेंगे, लेकिन जो बोरेलिया और ट्रोपोनिमा होगा उसकी तुलना में मैंने बताया था यहाँ पे क्या रहता है, इनकी थिकनेस बहुत ही कम रहती है। कितनी, 0.1 माइक्रोमीटर रहती है। और ये कैसे होंगे, डेलिकेट रहेंगे, ठीक है। डेलिकेट मतलब क्या रहेंगे, बहुत ही फ्रेगल नेचर के रहेंगे, बहुत ही थिन रहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। तो जो ट्रिपोनिमा बताया था, ट्रिपोनिमा में भी थिन रहता था, बोरेलिया में थिक रहते थे, लेकिन लेप्टोस्पायरा में बहुत ही थिन रहेंगे, ठीक है। सब जगह थिकनेस का डिफरेंस रहता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा थिक, तो बोरेलिया रहेगा। सबसे ज़्यादा थिन कहाँ पे रहेगा, तो लेप्टोस्पायरा रहता है, बताया 0.1 माइक्रोमीटर रहती है, ठीक है। तो इतना छोटा होने के कारण इसको हम क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होगा जिसको हम कहते थे, हाँ नॉर्मल माइक्रोस्कोप होगा, उससे हम इसको नहीं देख सकते, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सर ऐसे वहाँ भी नहीं देख सकते। सबसे पहले इसका क्या किया जाता है, सिल्वर एम्प्लीफिकेशन मेथड का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो सिल्वर होता है, ठीक, वो धीरे धीरे बैक्टीरिया के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और वहाँ पे अपीयरेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो डेलिकेट हो गया, स्पायरोकीट्स, स्पायरल शेप, तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके, और इसीलिए मैंने बताया था कि ये इतने ज़्यादा थिन होते हैं कि और इसके अलावा ये कार्क स्क्रू लाइक मूवमेंट करते हैं, जिसको हम बताए थे कार्क स्क्रू लाइक मूवमेंट कहो या फिर रोटेशनल मूवमेंट कहो। तो इसी मूवमेंट के कारण ये, और पहली बात ये इतने थिन रहते हैं, प्लस ये कार्क लाइक स्क्रू मूवमेंट करते हैं, तो इस कारण से ये जो टिश्यूज़ रहते हैं, होस्ट के जो टिश्यूज़ रहेंगे वो वहाँ पे आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम क्या करेंगे, टिश्यू के अंदर जब चले जाएंगे तो रूटीन माइक्रोस्कोपी में वहाँ पे ये अपीयरेंस इनका नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये कैसे हैं, स्पाइरल शेप है, और इनकी जो स्पाइरल की जो कॉइलिंग रहती है बहुत ही थिक रहती है, कह सकते हैं बहुत ही पास रहती है इनकी, ठीक है। तो इस कारण से इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ कितना रहेगा इसका, अबाउट 6 to 20 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 0.1 माइक्रोमीटर थिक। तो लेंथ इसकी कितनी रहेगी, 6 से 20 माइक्रोमीटर रहती है, लेकिन विड्थ क्या रहेगी, 0.1 माइक्रोमीटर रहती है, ठीक है। तो लेंथ काफ़ी कह सकते हैं ज़्यादा रहती है, लेकिन विड्थ क्या रहेगी, कम रहेगी। इसी कारण से क्या करते हैं, हम इसको माइक्रोस्कोप में डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ड्यू टू इट्स थिकनेस बहुत ही कम हो जाएगी, तो वहाँ पे बैक्टीरिया अपीयरेंस होगा ही नहीं,
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट हैव न्यूमरस क्लोजली वुंड प्राइमरली कॉइल एंड वेरी फाइन एंड रेगुलर। तो जो ये क्या रहते हैं लेप्टोस्पाइरा, इनकी बॉडी पे जो कॉइल्स रहेंगे बहुत ज़्यादा कॉइल्स प्रेजेंट रहते हैं, प्राइमरी कॉइल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, प्राइमरी कॉइल्स क्या होती हैं, जो स्पाइरल स्ट्रक्चर रहेगा वहाँ पे जो बाई बर्थ वहाँ पे होती हैं, ये परमानेंट रहेंगी। यहाँ पे मूवमेंट के दौरान ऐसा नहीं, वहाँ पे डिसअपीयर नहीं होंगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फाइन रहती हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इनकी थिकनेस बहुत ही कम रहती है। ठीक है, और कॉइलिंग भी बहुत ज़्यादा कॉइलिंग इसमें होती है, और इसीलिए इनको क्या करेंगे, जिससे क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा कॉइल होंगी, स्पाइरल ज़्यादा रहेगा, जिससे क्या होगी वहाँ पे स्विमिंग की जो एबिलिटी है वो अच्छी होगी इनकी। टिश्यू की पेनिट्रेशन, टिश्यू में पेनिट्रेट करने की पावर बढ़िया रहती है, और वहाँ पे कह सकते हैं हाँ स्विमिंग और फ्लैक्सिबिलिटी इनकी होगी, वो भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। बोरेलिया में क्या रहता है, वहाँ बताए थे लूज कॉइल्स रहते हैं, वहाँ बहुत दूर दूर कॉइल्स रहते हैं। ठीक है, ट्रेपोनिमा में भी ऐसे ही कॉइल्स प्रेजेंट रहते हैं। सबसे फाइन कह सकते हैं और टाइट रेगुलर कॉइल किसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो लेप्टोस्पाइरा में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ एंड्स आर हुक्ड रिसेंबलिंग अम्ब्रेला हैंडल्स आर क्वेश्चन मार्क। तो मेनली जो लेप्टोस्पाइरा होगी इसके बोथ एंड कैसे रहते हैं, हुक टाइप के रहते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप अपीयरेंस होता है। इसके अलावा ये क्या रहेंगे, मैंने बताया कि जो रहेंगे बोथ हैंड हुक्ड रिसेंबल अम्ब्रेला हैंडल और कोई क्वेश्चन मार्क। तो ये मेनली इनके जो बोथ हैंड रहेंगे वो कैसे रहेंगे, हुक लाइक अपीयरेंस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हुक्ड एंड रहते हैं, और वहाँ पे अम्ब्रेला हैंडल लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे अपीयरेंस होता है, या फिर कह सकते हो क्वेश्चन मार्क लाइक अपीयरेंस होता है। ठीक है, और अब ये हुक क्यों प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर, तो उसका मेनली कारण क्या रहता है, वहाँ पे जो इसका डायरेक्शन होती है, ये हुक रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ठीक है, जो पेशेंट का मूवमेंट होगा, मूवमेंट के दौरान वहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे स्विमिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टिश्यू से अटैचमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबका अलग अलग फंक्शन रहता है, जिसके थ्रू ये क्या करेंगे, वहाँ पे मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट मोटालिटी, एक्टिवली मोटाइल शोइंग रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी कार्क स्क्रू लाइक मूवमेंट। तो देखो जो लेप्टोस्पाइरा रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, जो मूवमेंट इसका कैसा रहेगा, कार्क स्क्रू लाइक मूवमेंट होता है, या फिर कह सकते हैं रोटेटरी या रोटेशनल मूवमेंट रहेगा। ठीक है, तो रोटेशनल मूवमेंट मैंने बताया भी था कि जो जितने भी स्पाइरोकेट्स रहेंगे उसमें रोटेटरी मूवमेंट रहता है, ट्रांसलेटरी मूवमेंट रहता है। ठीक है, इस कारण से वहाँ पे